नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो ऐसी खबरों से जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। ग्वालियर के साइंस कॉलेज में दो सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। यही नहीं, यहां पर फायरिंग भी हुई है। वहीं टीकमगढ़ में नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। रैगिंग के नाम पर 13 छात्रों को बुलाया गया और उनकी यहां पिटाई भी की गई। दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो ग्वालियर और टीकमगढ़ की ये दो तस्वीरें। साइंस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई और तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर की। और जूनियर छात्रों को पीटा गया सीनियर्स के द्वारा। ये उन पर जुल्म किया गया जूनियर्स पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डंडों से पीटा गया। टीकमगढ़ से यह खबर आ गई है और ये जवाहर नवोदय विद्यालय की खबर है। तो सबसे पहले बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर में साइंस कॉलेज में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने हवाई फायरिंग तक की है। सीनियर छात्रों पर मारपीट के आरोप लगे हैं और इसकी घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। उधर टीकमगढ़ की खबर की बात करें तो यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय से खबर आई, जहां पर रैगिंग का मामला सामने आया। स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया। यहां पर स्कूल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को कड़कड़ाती ठंड में रात में ग्राउंड में खड़ा किया और डंडों से पीटा है। ये छात्र रात में चिल्लाते रहे, लेकिन स्कूल कैंपस में बच्चों की चीख पुकार किसी ने सुनी तक नहीं। सुबह जब बच्चों ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी तो यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। इधर स्कूल प्रबंधन ने 9 छात्रों को रेस्टिकेट कर दिया है। हम लोगों के साथ में सर मारपीट हुई सर। पहले 10th क्लास वालों को मारा, फिर सर हम लोगों को बुला के मारा। सर वो तो ही करके बुला रहे थे और सर बिही का पेड़ लगा था, उसमें से लाठी तोड़ के किसने मारा? सर 12th क्लास के लोग थे सर। सर कुछ गलती नहीं थी सर, हम लोग सर सो रहे थे रात में सर। रैगिंग लेती? यस सर। क्या करती? सर रैगिंग सर मारते हैं सर, नाश्ता मंगाते और सर हमेशा करती? यस सर। आप लोगों ने शिकायत की प्रिंसिपल से? सर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी सर, वो कह दी कि तुम। राजीव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, इस बच्चे की बाइट हमने सुनी है और बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि पहले भी इस प्रकार की रैगिंग की जाती रही है और धमकाया जाता रहा है। कल के मामले में अगर देखा जाए तो ग्राउंड में ठंड में बच्चों को बुलाया जा रहा है और सीनियर्स उन पर डंडे बरसा रहे हैं। वो चीख पुकार मची है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे चल रहा है और कोई सुनने के लिए कैसे किसी को आवाज तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए पुनीत, गंभीर मामला है क्योंकि जो स्टाफ के कर्मचारी हैं पूरे उसी कैंपस के अंदर मौजूद रहते हैं और इसके बाद जब बच्चों को इस तरीके से मारपीट की गई और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आया, बच्चों ने पूरे मामले की शिकायत सुबह अभिभावकों से की और तब फिर जाकर अभिभावकों ने हल्ला मचाया। इसके बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, उस मामले की जांच शुरू की गई और जो मारने वाले छात्र थे उन 9 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि स्कूल कैंपस में सारे बच्चे वहीं पर मौजूद होते हैं। बच्चों की भी रुकने के वहीं पूरे बच्चे भी वहीं रुकते हैं, हॉस्टल भी वहीं है, वहीं पर उनके स्टाफ के कर्मचारी रहते हैं। रात में इनको देखने वाला कोई नहीं होता है क्या? इस मामले पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि रात में एक जो टीचर है उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है, मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदार जो वहां के स्टाफ के कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीर लापरवाही पुनीत नजर आती है। बिल्कुल गंभीर लापरवाही यहां पर नजर आती है। अब देखना होगा कि जांच में क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि बच्चे चिल्लाते रहे और स्टाफ का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा छात्र ये भी बता रहे हैं, न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने ये साफ कहा है कि पहले भी इसी प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो फिर क्यों स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को दबा रहा था, यह भी एक जांच का विषय है। शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में बोरवेल मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज हो गया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि खुले बोरवेल में गिरने से तन्मय नाम के बच्चे की मौत हुई थी। 6.5 साल का यह बच्चा था। 6 दिसंबर को यह घटना हुई थी और एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चे की जान को बचाया नहीं जा सका और इस दौरान अब
खबर यह आई है कि बोरवेल में जिसका बोरवेल था जिसमें बच्चा गिरा था, उस बोरवेल के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक और अहम खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए उस बयान पर उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है। बीजेपी राजा पटेरिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, तो कांग्रेस ने इस पूरे बयान से किनारा कर लिया है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदरसाइज कराने का काम। समर्थकों से की जा रही हत्या की इस अपील को कोई और नहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पन्ना के पवई रेस्ट हाउस में कांग्रेस कमेटी के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की बैठक में राजा पटेरिया ने ये बयान दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पटेरिया अपने बयान से यू टर्न लेते नजर आए। क्या कहा, अब वो सुन लीजिए। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदरसाइज कराने का काम। उधर बयान के सामने आने पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे विद्वेष की पराकाष्ठा करार दिया। इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजा पटेरिया पर एनएसए लगाने की मांग की है। इस प्रकार की भाषा बैठक में करना यानी ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो मांग करता हूं कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने भी उनके इस बयान की निंदा की है। अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है। वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। कहते हैं किसी बड़े नेता के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक तो हमारे देश का अपमान होता है, पहली बात। दूसरा, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से उठा रही है। राजा पटेरिया अपने बयान को लेकर मुश्किल में आ गए हैं। उधर कांग्रेस भले ही बयान से इत्तेफाक न रखने की बात करती है, लेकिन बीजेपी इस मसले को कतई छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर पन्ना के अलावा जबलपुर में भी मामला दर्ज हो चुका है। जबलपुर में ओमती थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के लोग थाने पहुंचे थे। प्रकोष्ठ ने पुलिस से राजा पटेरिया को गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष से पटेरिया को पार्टी से निकालने के लिए भी कहा। बता रहे हैं और एक तरफ ये हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिश को रच रखा है, क्योंकि हमेशा इस प्रकार के इन लोग के अनर्गल वक्तव्य आने लगे। आज मोदी जी की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में एक नंबर के नेता की छवि है। जो उनकी लोकप्रियता देखते हुए इनको दहशत हो रही है और जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं इनका ऊट पटांग मुंह चलने लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी में जरा से भी शर्म है तो इस कार्यकर्ता को, कांग्रेस के जो राजा पटेरिया हैं, इनको तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब से वीडियो देखा है तो बहुत व्यथित है। आज हम सभी लोग, महानगर के सभी लोग यहाँ पे ओमती थाने में एफआईआर करवाने आए हैं और आने वाले समय में यदि इस प्रकार की ये हरकत करते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा और आज हम इस पूरे वक्तव्य की निंदा करते हैं। और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान को लेकर भोपाल में भी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की है। सुधीर सक्सेना से मुलाकात की और पटेरिया पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने और जल्द उनको गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजा पटेरिया का बयान शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने का एक षड्यंत्र है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, विधायक कृष्णा गौर, मेयर मालती राय समेत कई नेता मौजूद थे। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को
तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने विधायक की सदस्यता समाप्त करने का आदेश दे दिया विधानसभा से। वहीं करप्ट प्रैक्टिस के जरिए चुनाव लड़ने के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पर लगे आरोपों पर जबलपुर में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में फैसला कभी भी आ सकता है। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने एसपी को जज्जी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, विधानसभा को भी विधायक की सदस्यता समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। जज्जी पर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। और आज सुबह 10:30-11 बजे ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब ने ये ऑर्डर किया, जिसमें हमारी लड्डू राम की WP को स्वीकार किया है, यानी अलाउ हुआ है। अलाउ में ये ऑर्डर हुआ है कि जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो, जजपाल सिंह जज्जी WP में। उधर हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार किया गया। यही नहीं, पराजित उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने गलत जानकारी को लेकर बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य कर दिया था। भोपाल के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं महिला सहयोगी को 20 साल कारावास का ऐलान किया गया। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 8 सितंबर को राजधानी भोपाल के बिलाबोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल के बस चालक हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक को कुकृत्य में सहयोग किया था। इस मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर महिला सहयोगी को बच्ची से कुकर्म का दोषी करार माना है और फैसला सुनाया। और इसी मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी बस ड्राइवर ने केवल एक नहीं बल्कि 2 और बच्चियों के साथ भी गलत काम किया था। डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर का बयान है इसको लेकर कि परिजनों ने घटना की जानकारी दी थी। फॉरेंसिक जांच पर विशेष ध्यान हमने दिया था। अनुसंधान किया गया, फॉरेंसिक जो तथ्य हैं उनको प्रभावी रूप से संकलित किया गया और फिर प्रस्तुत भी किया गया। माननीय न्यायालय ने आज इसमें सजा सुनाई है, जिसमें मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की और जो आरोपी है जो बस की परिचारिका थी उसको भी 20 साल का कारावास का दंड प्रदान किया गया है, जो हाईएस्ट दंड की श्रेणी में आता है। वहीं सागर की बात करें तो यहां पर सेंट जोसेफ स्कूल में श्री राम का नारा लगाने पर 1.5 दर्जन बच्चों को सस्पेंड किया गया और इस मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। इस बीच स्कूल के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ और कार्रवाई की मांग की गई। सेंट जोसेफ स्कूल में 10वीं के छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर 30 बच्चों पर कार्रवाई हुई और 18 बच्चों को सस्पेंड किया गया। मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग की नोटिस के बाद अधिकारी जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे। इधर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के गेट पर प्रदर्शन किया। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी देखने। आज सेंट जोसेफ स्कूल में मैं डीओ एजुकेशन और सीएसपी के साथ जांच के लिए गए थे, जो कि पेपर में घटनाक्रम छपा हुआ था। प्रथम दृष्टया हमने आज कुछ पालकों के एवं टीचर्स के बयान लिए। यह मामला अनुशासनहीनता का है। इसमें अभी कुछ बच्चों के बयान होना है, जिसके बाद हम
पूरी कार्रवाई को कलेक्टर महोदय से अवगत कराएंगे। उसके बाद जो भी जवाबदेह है या किसी को गलती पाई जाती है उस पर कार्रवाई होगी। मंदसौर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने सनातन धर्म स्वीकार किया। गायत्री मंदिर में वैदिक विधि विधान से पवित्रीकरण करके अफसर मंसूरी नाम के एक शख्स ने हिंदू धर्म स्वीकार किया और इसके बाद अपना नाम बदलते हुए कृष्णा सनातनी रख लिया। इसके बाद अब कचनारा गांव के अफसर मंसूरी कृष्णा सनातनी के नाम से जाने जाएंगे। सनातन हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले कृष्णा सनातनी का कहना है कि शुरू से हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। किसी के द्वारा तो दबाव में करा, सिर्फ मन मर्जी के हिसाब से मेरी इच्छा के अनुसार करा। घर वापसी है, घर वापसी कहना ही ठीक रहेगा। उस व्यक्ति को अपना मूल धर्म समझ में आया। 6 साल की उम्र से वो पूजा पाठ करते हैं, मंगलवार का व्रत भी रखता है और मंदिरों पर जाता है। सनातन धर्म का ही पालन कर रहा था। वो हमारे पास आए थे, वो पहले तो एफिडेविट लेके आए हो कि मैं जो है सनातन धर्म में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं उनका ये मानना था कि मैं शुरू से आज से करीबन 8-10 साल से ही मैं मंदिर हनुमान जी को मानता रहा हूँ। अनुपम खेर आज उज्जैन में थे और बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए। 10 मिनट तक गर्भगृह में रुके, बाबा महाकाल का अभिषेक किया, आशीर्वाद लिया और फिर मीडिया कर्मियों से कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद के बिना उनको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था और बिना मांगे ही महादेव ने उनको सब कुछ दे दिया है। इसका शुक्रिया अदा करने वो यहां पर। इधर देश दुनिया में बेशकीमती हीरों के लिए जानी जाने वाली पन्ना नगरी में एक बार फिर से किसान की किस्मत चमकी। किसान को 14.21 कैरेट का हीरा मिला। प्रकाश मजूमदार ऐसे किसान हैं जिन्होंने पहले भी करीब 12 हीरे हासिल किए हैं और इसमें यह सबसे बड़ा अब तक का हीरा उनको मिला है। हीरा पार्की अनुपम सिंह ने बताया कि आने वाली नीलामी में हीरे को रखा जाएगा। हीरा इस साल का सबसे बड़ा हीरा है। 11 हीरा मिल चुका ग्राम जरूरत में। सब हीरे से बड़ा ये हीरा है। कितने कैरेट का है? ये 14 कैरेट 19 सेंट का है। 21 से खदान क्षेत्र जरूर से हीरा प्राप्त हुआ है प्रकाश मजूमदार को, जिसका वजन 14 कैरेट 21 सेंट है। पूर्व उसके 8-10 हीरे जमा हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा है और इसको आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। और उमरिया वन मंडल के नौरोजाबाद परिक्षेत्र के सस्तरा बीट में भालू ने अपना एक अलग अंदाज दिखाया और शहद के चक्कर में आम के पेड़ पर चढ़ गया। बड़े मजे से आम के पेड़ पर बैठकर भालू शहद चखते देखा गया, जिसका वीडियो यहां लोगों ने बना लिया और इसे वायरल कर दिया। जानकारी जैसे ही मिली तो नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भालू को पेड़ से नीचे उतरवाकर जंगल की ओर उसे छोड़ दिया गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। ओबीसी आरक्षण पर सरकारी फॉर्मूले को एमपी हाई कोर्ट में चुनौती। परीक्षाओं के रिजल्ट 87 और 13% 2 हिस्सों में जारी करने को चुनौती। कोर्ट ने सरकार एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। यूपी में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए संघ की पहल। युवाओं को नौकरी दिलाने और स्वावलंबी